स्पष्ट समझ लीजिए। ये बहुत चिंतन करके अपने जीवन में फिर आपको बता रहे हैं, भगवत प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा क्या है? हमारा मन। मन का स्वरूप संकल्प विकल्प करके भोगों में फंसाना। मन से हमारी इतनी घनी दोस्ती हो गई है जन्म जन्मांतर से कि मन ने जो चाहा वो मेरी चाह है, यही बंधन है, यही बंधन, इसी को पकड़ना है। मन ने जो चाहा, मन चाहता क्या है? 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा भोगे जाने वाले समस्त विषय, जितने त्रिभुवन में भोग हैं उन सबको 5 में स्थित कर दिया गया। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, और 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा इनको जाना जाता है, ज्ञान होता है इनका। और इन भोगों को भोगने के लिए मन संकल्प विकल्प बनाता है। मन को मैं मानकर, मन को अपना मानकर हमारी दुर्गति हो गई, हम बंधन से युक्त हो गए, दुख पर दुख भोगते चले जा रहे हैं। सुख की लालसा से सुख भोग क्रिया परिणाम भयानक दुख, इसका मूल मन। मन को सुधारना केवल इसकी मित्रता को हटा देने से होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। ये आप अच्छे से समझ लीजिए। मन को यदि सुधारना है तो इससे दोस्ती हटानी पड़ेगी। बहुत कठिन है इससे दोस्ती छोड़ना। ये जो चाहता है वही मेरी चाह है, ऐसा हमें भ्रम हो गया है। ये अशांत तो हम अशांत, ये शांत तो हम शांत, ये भोगों में तो हमें चाहिए भोग, मैं भोगता। बड़ा विचित्र ये बंधन हो गया है। अगर समझ पा रहे हो, मन की दोस्ती, मन में तन्मयता, मन में अपनापन, यही हमारी मन की गुलामी का मुख्य कारण है, यही बंधन है। जब तक हम मन से दोस्ती नहीं हटा देंगे, मन में तदात्मता जो हो गई उसे नहीं हटाएंगे, अपनापन जो हो गया उसको नहीं हटाएंगे, तब तक इस पर शासन नहीं कर पाएंगे। जब तक मन को अधीन नहीं कर पाएंगे तब तक भजन नहीं हो सकता। भजन की बातें हो सकती हैं, फिर भजन की बातों से हम सम्मान चाहते हैं, रुपया चाहते हैं, नाना प्रकार के भोग चाहते हैं, मनोकामनाओं की पूर्ति चाहते हैं। वो इन के इन प्रकार फंसा के ही रखता है, वो मुक्त नहीं होने देता। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है, बंधन और मोक्ष का कारण तुम्हारा मन ही है। विषय चिंतन भोगों में लगा हुआ मन बंधन का कारण है, भगवत चिंतन प्रभु में लगा हुआ मन मोक्ष का कारण है। स्पष्ट वर्णन किया गया है। इसलिए धैर्य पूर्वक अंतर्मुख होकर के इस मन से दोस्ती हटा दीजिए। ये बिना सत्संग के आप इस युक्ति को नहीं जान पाएंगे। आप इंद्रियां नहीं हैं, आप मन नहीं हैं, आप शरीर नहीं हैं, आप प्राण नहीं हैं, आप भगवान के अंश हैं, ये प्रकृति के अंश हैं, आप परमात्मा के अंश हैं। अपने को भूलकर इनकी अधीनता स्वीकार करके हमारी ये दुर्गति हो गई कि हम तुच्छ विषयों के अधीन हो गए। ऐसा लगता है यदि मन हमारा साथ नहीं देगा तो हम तो किसी काम के नहीं रह गए। अगर हम भोग नहीं भोगेंगे तो हमारा जीवन ही क्या रह गया। ये भ्रम बैठ गया है। यद्यपि आप पूर्ण काम हैं, आपको किसी भी वस्तु व्यक्ति स्थान भोग की किंचित मात्र आवश्यकता नहीं है, पर आपका ये मन आपको अधीन करके भोगों में सुख है, यही जीवन है, यही लाभ है, ऐसा भ्रम करा दिया है। उसी भ्रम को दूर कराने के लिए श्री भगवान गुरुदेव के रूप से, शास्त्र रूप से, नाना प्रकार के धर्मार्थ कार्यों के रूप से, कि इससे मन पवित्र होगा। पवित्र मन निष्काम होता है, अपवित्र मन कामी होता है। जब तक मन पवित्र नहीं होगा तब तक प्रभु से प्रेम या प्रभु का तन्मयता पूर्वक भजन असंभव। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन, निर्मल मन प्रभु के नाम, प्रभु के धाम, प्रभु की लीला, प्रभु के रूप, इन्हीं से निर्मल होता है।
संसार का नाम, संसार का रूप, संसार की जो त्रिगुणात्मका माया के द्वारा खेले जाने वाला खेल है, ये सब मलिन करने वाला है मन को, और हम इसी में लगाए हैं, इसीलिए हमारी दुर्दशा हो रही है। बिल्कुल सच्ची मानिए, ये हमारे इस समय शत्रु पक्ष का काम कर रहे हैं, मन और इंद्रियां। देखो कई बार का ध्यान दीजिए, पैसा देके ये जानते हैं कि इसमें जो नाटक हो रहा है वो बिल्कुल झूठा है। आप जाते हैं, आप वहां 3 घंटे बैठते हैं, कोई मन को विक्षेप नहीं, कोई मन भागेगा नहीं कहीं, आराम से आपको 3 घंटे साथ देगा। लेकिन 30 मिनट माला उठाइए, देखिए फिर इसकी चाल कितना भागता है। तो शत्रु हुआ या मित्र, गलत कार्य के लिए पूरा तन्मयता होकर साथ देगा, भगवत कार्य के लिए एकदम खिलाफ हो जाएगा। तो इसकी चाल को नहीं समझ रहे। हमारा मन हमारा दुश्मन है इस समय। इससे हमारी मित्रता का मतलब है बंधन, मित्रता का मतलब है सर्वनाश। बहुत बहुत सावधानी की जरूरत है। ये मन 5 मिनट ऐसी चेष्टा करा देगा, आजीवन कारावास। कुछ क्षण ऐसी चेष्टा करा देगा, फांसी की सजा। कुछ क्षण ऐसे पाप करा देगा, नहीं कोई जानेगा, तो अंदर से भयानक रोगों की उत्पत्ति, अशांति, हृदय का हर समय दाह युक्त होकर जलना, बहुत प्रकार से कष्ट ही कष्ट देने वाला है। दुख योनया, इससे दुख ही प्रकट होता है। इसलिए उपासक अपने आप को और मन को अलग करना सीखे। मन की मांग जो सही है वो पास कर दीजिए, जो गलत है उसको ना कर दीजिए, और बहुत जोर से ना कीजिए। नहीं नहीं नहीं, 1000 बार वो आपके सामने पेश करेगा, बड़ा सुख मिलेगा। नहीं, पर हम अंदर से कहीं ना कहीं टूट चुके हैं, हार चुके हैं। तो हमें लगता है कि यदि हम मन का साथ नहीं देंगे तो हाँ, ये हमको जलाएगा, ये हमको परेशान करेगा, और वो मैं सह नहीं सकता। इसी से हम मुक्त नहीं हो पा रहे, इसी से हम परमानंद में नहीं डूब पा रहे। यही कमजोरी है, इसको अच्छे से समझिएगा। मन से एक बार युद्ध करना पड़ेगा। यदि इतना सत्संग के द्वारा हम विवेक प्राप्त कर लें कि ये मैं नहीं हूं मन, ये मेरा नहीं है मन, प्रकृति का अंश है, बस फिर तो आप लड़ सकते हैं। और जब मेरा मन, तो आपकी सामर्थ्य नहीं कि ना बोल सकें। जबान से ना बोलेंगे, कदम वहीं चलेंगे जिधर मन ले जाएगा। ये बड़ा सूक्ष्म विषय, इसको समझ लीजिए। सब का सब पूरा अध्यात्म इसी बात पर टिका हुआ है। अगर मन निर्मल तो भगवत साक्षात्कार, मन निर्मल तो स्वरूप स्थित, मन मलिन तो दुर्गति। सारी साधना का फल मन को शांत कर लेना, निर्मल कर लेना, मन को अपने शासन में ले आना। पर यह तभी होगा जब इससे दोस्ती हटाएं। यहां दोस्ती क्या, मन की मांग मतलब मेरी मांग, मेरी मांग मतलब अब पूर्ण ही होना चाहिए, कुछ भी हो। इसी से पापाचरण बनते हैं और मन मलिन हो जाता है, हम और मन के अधीन हो जाते हैं। वो हमें और ऐसी स्थिति ले आता है कि मेरे से कहां भजन साधन, और पूरा जीवन व्यर्थ हो जाता है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कहते हैं, जागर्ति दुंदभिरवः परमोत्र राधा वृंदावने वन इति प्रकटः पुराणे तस्या विधेयमसमूर्ध महानुरागमूर्तेस् तदंगनमपोहे हरिम क्व पश्ये। हे भाई, मेरी बात सुनो और जाग जाओ। ये मोह निद्रा में तुम सो करके अपने जीवन को नष्ट कर रहे हो। क्या सोना है? ये मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मेरा मकान, मेरी संपत्ति, और इतना एकत्रित कर लिया है, अब और आगे इतना एकत्रित करूंगा, ये भोग लिया है, आगे ये भोग लूंगा, ऐसा ऐसा। ये स्वप्न चल रहा है। मोह निशा सब सोवनिहारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। अब इस स्वप्न में इतना लंबा स्वप्न है कि
हम ये जान ही नहीं पा रहे हैं कि हमको यहां से जाना है, कुछ नहीं ले जाना है। हम आए किस लिए हैं, कर क्या रहे हैं, करना क्या है, इसका समाधान ही नहीं हो पाया। बस चलता जा रहा है, दूसरे को दाह संस्कार करके शौकाता है, समझाता है दूसरों को, खुद नहीं समझता कि यही दशा मेरे शरीर की होने वाली है। फिर इसके बाद कोई नवीन शरीर मिलेगा जिसमें हम साधना नहीं कर सकते, जिसमें हम बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए जागो, प्रभु की प्राप्ति ही जगना है। जहां तुम्हारे हृदय में भाव आया कि मुझे इस जन्म में भगवत साक्षात्कार करना है, जीवन मुक्त होना है, जगना प्रारंभ हो गया। अगर ये चाह नहीं आई तो सो रहा है, चाहे कोई भी हो। 18 पुराण कंठस्थ हो, चारों वेद कंठस्थ हो, लेकिन लक्ष्य भगवत प्राप्ति नहीं है तो सोया हुआ है। जगा हुआ पुरुष वही माना जाता है। मोह का नाश होकर ज्ञान का प्रादुर्भाव हो जाना। होय विवेक मोह भ्रम भागा, तब सब विषय विलास विरागा। जगा हुआ पुरुष जिसके हृदय में बात आ गई है, मुझे स्वरूप स्थित होना है, भगवत प्रेम प्राप्त करना है, भगवान से मिलना है, पक्का इस जन्म में मिलना है भगवान से, ये बात आ गई, वो जगा हुआ पुरुष है। तो ये बात जान लो कि भगवान कहां मिलेंगे। श्रीपाद कहें, ये हम डंके की चोट से कहते हैं कि हमारी लाडली जू परम पावन वृंदावन धाम में अभी इसी क्षण लीला परायण है। राधा वृंदावने वन इति प्रकटः पुराणे, बहुत से शास्त्रों में ऐसा वर्णन, गर्ग संहिता देख लीजिए, पाताल खंड में ब्रह्म वैवर्त पुराण में बहुत सुंदर वर्णन है, जगह जगह वर्णन है। तो जहां हमारी किशोरी जो है वहीं प्रभु विराजमान है। अब सूक्ष्म विषय इसका, किशोरी जो प्रेम रूप है, जहां प्रेम है वहीं हरि है। प्रेम के बिना हरि का साक्षात्कार नहीं हो सकता। प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप हमारी प्रिया जो है, इसीलिए हम कहते हैं राधा राधा राधा, क्योंकि राधा उच्चारण किया तो जिनका नाम राधा है वो देखें, और जिनको प्राण प्रिय है वो देखें। प्राण प्रिय है हरि को, हरि रसना राधा राधा रट, स्वयं हरि जो राधा राधा रटते हैं, और किशोरी जो प्रिया प्रीतम दोनों हमारी तरफ देखेंगे राधा उच्चारण से। तस्या विधेय मसमोर्ध महानुराग, किशोरी जी की कृपा से ही महाअनुराग प्रकट होता है। महाअनुराग में ही हरि का साक्षात्कार होता है, प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार होता है। इसलिए अगर हमारे वाक्य को आप समझ पा रहे हो, श्रीपाद कह रहे हैं, तो आप वृंदावन का आश्रय ले लीजिए। अगर अखंड वास नहीं प्राप्त हो पा रहा तो आश्रय ले लीजिए, रजरानी का सेवन कीजिए, धाम आइए, बार बार यहां दर्शन कीजिए, प्रदक्षिणा परिक्रमा कीजिए, बैठकर एकांत में नाम जप कीजिए। बहुत बड़ा प्रभाव धाम में जो भजन करता है तो बहुत कई गुना बढ़ करके उसको लाभ मिलता है। इसलिए यहां बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति होती है। मथुरा में 6 महीने में भगवत साक्षात्कार कर लिया ध्रुव जी ने। देखो 6 महीने भी बहुत होते हैं। अगर व्याकुलता बढ़ जाए, तन्मयता हो जाए, तो 6 मिनट में भगवान साक्षात्कार करा दें। वो बहुत कृपालु है। मिलंति चिंता मणिकोटि कोट्या, अब ये बात समझनी है। स्वयं बहिर्दृष्टि मुपैति वा हरिः, तथापि वृंदावन धूलि धूसरम न देहमन्यत्र कदापि आतुमे। एक तरफ हरि है, एक तरफ करोड़ करोड़ प्रकार के सब भोग सामग्री, महान रत्न, रुपया, पैसा, सोना चांदी, सब वैभव है। अब अगर पूछा जाए मन से कि किधर कदम बढ़ाओगे, तो इधर ही कदम बढ़ेगा, हरि की तरफ नहीं। बातें केवल हरि की होंगी, हरि की तरफ कदम नहीं। बहुत विचित्र माया है, बहुत विचित्र माया। देखो ना, मन समझा रहा है अभी भोग लो, हरि तो आगे मिल ही जाएंगे। आगे कब कब आगे मिल जाएंगे? कितने दिन की आयु है? हमारा मन
हमको गलत सलाह देकर हृदय को अपवित्र करता रहता, हम राजी बने रहते हैं। बड़ा धोखा हो रहा है, हम अपने साथ धोखा कर रहे हैं। पक्का समझो, केवल हरि प्राप्ति के लिए हम यहां आए हैं। अनंत जन्मों से भटक रहे हैं, अनंत जन्मों से, न जाने किस किस लोक में, किस किस योनियों में कितना कितना कष्ट वो सब भोग के आए हैं। माया ने सब विस्मृत कर दिया है। अब लगता है देखा जाएगा जो होगा। अरे देखने लायक नहीं रहोगे। ऐसा कष्टप्रद जीवन होता है कि कोई उपाय नहीं है। अन्य योनियों में कोई उपाय नहीं है, बहुत कष्टप्रद जीवन। देखो ना जीवों के साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं मनुष्य शरीर धारण करके। पता नहीं उनको कि यही दुर्गति उनकी होनी है। जीवित ऐसे जैसे पकोड़े तले जा रहे हैं, ऐसे जीवों को, ऐसे उनके, वो भी जीव हैं, वो हम ही तुम हैं, कर्म के अनुसार वो बन गए। क्या बर्ताव हो रहा है। वैसे भी जंगल में नाना प्रकार के कष्ट अन्य जीवों को प्राप्त होते हैं। अगर कांटा लग गया तो आप निकाल सकते हो, वो नहीं निकाल सकते। एकमात्र मानव देह है जिससे आप इस माया प्रपंच से मुक्त हो सकते हैं। यहां आना बुरा नहीं है, लेकिन कर्म बंधनों से आना बुरा है। जैसे जेल में दोनों रहते हैं, जेलर भी और कैदी भी। कैदी बन करके रहना ठीक नहीं, जेलर वहीं रहता है, उसको कोई बंधन थोड़ी। ऐसे ही कारक महापुरुष के रूप में जगत में आना बड़ा सुखद है। भगवान का यश गान करते हुए भगवत भाव में स्थित, भगवत स्वरूप में स्थित लाखों बार भेजे प्रभु, कोई परेशानी नहीं। ये जो कर्म बंधन से युक्त होकर आना है, इसे मिटाना है। ये संसार तब तक दुखद है जब तक भोग वासना है। भोग वासना हटी की परमानंद ही है दसों दिशाओं में, क्योंकि वही साक्षात आनंद मूर्ति भगवान ही सब रूपों में। मत्ता पर तरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय, किंचन मात्र मेरे सिवा कोई नहीं है। वही परमानंद प्रभु विराजमान है। आपकी कसौटी है मिलत चिंतामणि कोटि कोट्य स्वयं बहिर्दृष्टि मुपैति वा हरि। एक तरफ हरि है, एक तरफ नाना प्रकार के रत्न भोग सामग्री हैं। तुम्हारा मन उधर आकर्षित होगा, लेकिन तुम्हें उधर नहीं जाना, हरि की तरफ बढ़ाना है कदम। यहां तो बहुत छोटा स्तर गिरा हुआ है हमारी साधना का। अगर हमारे मनोनुकूल भोजन मिल गया तो प्रभु को भूल जाएंगे और उसका स्वाद लेने में हम समय अपना नष्ट कर देंगे। एक रसेंद्री का विषय, ऐसे हर इंद्री का विषय आप देख लीजिए। आपके मनोनुकूल कोई गाना, कोई नाटक, कोई सिनेमा, कोई आप देख लीजिए, प्रभु को भूल जाएंगे आप उस समय, और उस पर आपका मन तन्मय हो जाएगा। कितनी छोटी गिरी हुई स्थिति है। त्रिभुवन का कोई भी आकर्षण हमारा नाम न छुटवा पावे, भगवत स्मृति न छुटवा पावे, तब तो साधना मानी जाएगी। बिल्कुल सावधान। श्रीधाम वृंदावन का जो वास है, आश्रय है, ये बहुत जोर का है। आश्रय से ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी अगर दृढ़ निष्ठा आ जाए। कोटि कोटि चिंतामणि रत्न आदि आपको प्राप्त हो तो भी तुम आश्रय मत छोड़ना प्रभु का, वृंदावन का, धाम का। पहली बात तो ये भगवत आश्रय कहीं भी रहोगे तो ये धाम आपको अपनी महिमा प्रकाशित कर देगा। कहीं भी आश्रय पक्का होना चाहिए। आश्रित हृदय वृंदावन का कैसा होता है कि जहां उसको अपने व्यवहार कार्य से फुर्सत मिली, भागा। जैसे कोई अपने घर को भागता है छुट्टी मिलने पर, ऐसे श्रीधाम भाग के आया। उसे कोई कहे अमुक जगह चलो, बहुत सुंदर वहां शोभा है प्रकृति की, वो नहीं जाएगा। नहीं, हमारा तो जीवन वृंदावन है, प्राण वृंदावन है, सर्वस्व वृंदावन है। वो बस भाग के वृंदावन, ये है वृंदावन का आश्रय। एक दिन का भी समय मिला तो कहीं नहीं, भागा वृंदावन की तरफ। एक बार बिहारी जी की दंडवत, एक बार वृंदावन की परिक्रमा की, फिर चला गया। आश्रय तत्व अगर पुष्ट होगा तो वृंदावन वहीं कृपा कर देगा। एक बात और बड़ी जोर की कह रहे हैं कि जिनको वृंदावन वास मिल गया है उनके लिए खास बात। यदि आपको अखंड वृंदावन वास मिल गया है तो अब बहिर्दृष्टि मुपैति वा हरि। हरि भी वृंदावन की सीमा के बाहर आपको बुला रहे हो तो मत जाना। जैसा श्रीपाद श्लोक में लिख रहे हैं, श्री भट्ट देवाचार्य जी उसे पद में लिख रहे हैं, विपिन राज सीमा के बाहर हरिहू को न निहार, रे मन वृंदा विपिन निहार।
यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तऊ न हाथ पसार। बिल्कुल उसी की टीका है मानो। जय श्री भट्ट धूलि धूसरतन ये आशा और तथापि वृंदावन धूलि धूसरम न देह मन्यत्र कदापि आतु में। वृंदावन की रज से सना हुआ हमारा शरीर और अंतिम श्वास यही पूरी हो राधा, वो बात बन गई जो बड़ी बड़ी साधना से नहीं बनती, बड़ी बड़ी साधना से। अंदर की खास बात है अपने को भूल जाना और प्रभु के चिंतन में तन्मय हो जाना, यह भक्ति का लक्षण है। सब कुछ भूल जाना, अपने स्वरूप में स्थित हो जाना, यह ज्ञान का है। इसके अलावा भगवान की माया का प्रभाव है। बड़ी विडंबना है, भगवान की कृपा से जब कोई साधन बनता है तो हम भगवान की कृपा ना कह करके, भगवान की कृपा ना मान करके हम उसमें अपना अहम आरोपित कर लेते हैं। इसलिए हमारी साधना बाधित हो जाती है और हम विक्षिप्त हो जाते हैं, विक्षेप पड़ जाता है साधना में। किसी के मुख से सुन रहे थे कि मैं केवल प्रवचन नहीं कर रहा हूं, इतना समय हो गया ये नहीं खाया, ये नहीं पिया, ऐसा ये त्याग। अरे ये सब देहाभिमान के अंतर्गत है, इसका कोई महत्व नहीं है। मछली जल में रह करके पूरा जीवन व्यतीत करती है केवल जल पी करके, केचुआ केवल मिट्टी खा के रहता है, कितने पंछी केवल फल खा के रहते हैं। क्या भगवत प्राप्ति हो जाती है क्या? ये साधन देह विस्मृत करने के लिए है कि जो कुछ मिला थोड़ा डाल दिया, बस नाम चिंतन, भगवत चिंतन। चिंतन इस बात का कि एक एक दिन हम प्लस जोड़ रहे हैं कि ये नहीं खाया, ये नहीं पिया, ये नहीं त्याग, ये तो प्राकृतिक क्रिया है, इसका कोई महत्व है क्या? देह धर्म से युक्त होकर, देहाभिमान से युक्त होकर ऐसी चेष्टाओं में साधक उन्नति नहीं प्राप्त करता, गर्व करता है और पतन हो जाता है। महाराज ययाति का सुकृत नष्ट नहीं हो रहा था, बड़े समय से उत्तम लोकों में विमानों से घूम रहे थे। देवराज इंद्र ने एक बार उनको बुलाया, महाराज आपने कौन सा सुकृत किया कि आपके दिव्य लोक सुरक्षित हैं, अर्थात आपका पतन नहीं हो रहा, आपके पुण्य नष्ट नहीं हो रहे। तो सभा में जब ऐसा पूछा तो अहम उदित हो गया। महाभारत में भगवान व्यासदेव जी वर्णन करते हैं, उन्होंने कहा ना कोई ऐसा हुआ है ना आगे होगा। जैसा मैंने दान किया तप किया, सुकृत किए, बस ऐसा निकलना था कि सारे सुकृत भस्म हो गए। देवराज इंद्र ने कहा विश्व के समस्त ऋषियों का, महात्माओं का, धर्मात्माओं का आपने अपमान कर दिया, आप भ्रष्ट हो जाए। उसी समय सर के बल नीचे ऐसे मृत्युलोक की तरफ आने लगे। तब उन्होंने आर्त भाव से कहा गलती हो गई हमसे, हमारी अंतिम प्रार्थना, जा तो रहा हूं नीचे के लोक में लेकिन महात्माओं के बीच में गिरूं। तो कुछ महात्मा ऐसे खड़े हुए, महाराज शिवी भी उसमें थे, भगवत चर्चा संभाषण कर रहे थे। देखा कोई तेजों में पतन की स्थिति से आ रहा है गिरता हुआ, तो ये कोई पुण्यात्मा है, रोक दिया अपने भजन बल से। जब ये जाना कि तो महाराज ये आती है, सारे सुकृत अपने दे दिए, तत्काल ऊपर से ऊपर चले गए। भजन का एक बल है, वो बल भगवान की कृपा से जुड़ा होना चाहिए। अगर अहम से जुड़ गया तो पतन होने में देर नहीं लगती। इस बात में साधक बहुत सावधान रहे। प्रायः ये अहम घूम करके ऐसे आ जाता, ऐसे शब्द साफ संतों की अवहेलना हो रही थी उनके मुख से, साफ संतों की। ऐसा कोई कर सकता है जैसा मैं कर रहा हूं? मैं कुछ नहीं है। ये खाना पीना, लेना देना, उठना बैठना, ये एक प्राकृतिक चेष्टाएं हैं। इनसे किसी की महात्मा स्थिति नहीं जानी जाती। महात्मा स्थिति हृदय की होती है, जो समस्त द्वंद्वों पर विजय प्राप्त कर चुका है, जो देहाभिमान रहित हो चुका है, जो तीनों शरीरों के राग का त्यागी, उसे महात्मा कहते हैं। बड़ा सूक्ष्म विषय अध्यात्म, इसीलिए कह रहे अध्यात्म को समझने की जिज्ञासा करने वाला कोई लाखों में एक होता है, और अध्यात्म की जिज्ञासा पूर्ण करने वाला कोई करोड़ों में एक होता है। आप शास्त्रों में पढ़ के देखिए, हजारों जन्मों की पुण्य एकत्रित होते तब मुमुक्षुता जागृत होती, मैं मुक्त होना चाहता हूं। अरे भगवान की कृपा से कोई साधन बन जाए तो धन्य हो जाओ कि भगवान ने साधना करवा दी।
कृपयतु मयि वृंदारण्य राज्ञी मनाग, प्रतिबहुल कृपारु स्नेह भाराद्रुदश्रु, फलतु तदनुकंपा कल्पवल्ली फलम त्वत्, भूतो मदिवसतिर्मे तत्प्रियाराम सीमनी। हे लाडली हम पर अतिशय कृपा कर दो, हे वृंदावनेश्वरी हम पर रीझ जाओ, ऐसी कृपा कर दो कि आपकी चरण चिन्हों से चिन्हित इस भूमि की सीमा से कभी बाहर ना जाऊं, ऐसी कृपा कर दो। हे करुणामयी कल्पलता स्वरूप, कल्पलता कल्पतरु, जो इच्छा करो वो प्राप्त। मेरी इच्छा यही है, ये इच्छा मेरी फलीभूत हो जाए कि मैं कभी वृंदावन की सीमा से बाहर न जाऊं। हे लाडली, यदि बाहर जाऊं तो आपका भरोसा केवल रहे हृदय में, आपके भरोसे से ही हम संसार प्रपंच के खेलों में फंसेंगे नहीं। महारानी जू, हे प्रियाजू, आप करुणामयी हम पर ऐसी कृपा कर दो कि पहली बात तो वृंदावन की सीमा के बाहर न जाऊं, दूसरी बात अगर बाहर सेवार्थ व्यवहार्थ तो हे लाडली आपके चरणों का दृढ़ भरोसा रहे। अगर श्री जी के चरणों का दृढ़ भरोसा है तो पतित नहीं हो सकता उपासक। बाहर और भीतर, संसार में और धाम में, दोनों बात समझ लीजिए। हृदय में और बाहर व्यवहार में, धाम में और संसार में, वही सौभाग्यशाली माना जाएगा जिसका चिंतन प्रभु से हो रहा है। जो प्रभु के चिंतन में जुड़ा हुआ है वही महान सौभाग्यशाली है। धाम की एक असीम कृपा है, पर आप धाम में रहकर प्रिया प्रीतम का चिंतन नहीं करते, मनमानी पापाचरण करते हो, तो पुनः यही जन्म होगा लेकिन दंड मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप धाम वास कर रहे हैं, मनमानी आचरण कर रहे हैं तो आपको विमान आएगा, आप नहीं, आपको यही दंड मिलेगा। बहुत विविध प्रकार के दंड है। यहां भूत भी बनते हैं, हजारों वर्ष तक भटकना होता है, जब तक कोई सिद्ध महापुरुष नहीं मिल जाएगा तब तक उद्धार नहीं होता। पर रहेंगे धाम में, भूतेश्वर भगवान जो मथुरा में विराजमान, उनके शासन में रहेंगे। यहां भी विविध योनियों की प्राप्ति हो जाएगी, बड़ा कष्ट में जीवन रहेगा। इसलिए मानव देह मिला है, कोई अपराध न बने, निरंतर भगवत चिंतन हो। अगर ये बात आश्रय लेकर बाहर भी हो रही है तो आपको दिव्य वृंदावन धाम की प्राप्ति होगी।